नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बिहार में जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा के योगदान के बारे में जानकारी दूंगी। आदिवासी विद्रोहों में सबसे अधिक माना जाने वाला विद्रोह था बिरसा मुंडा का उल गुलान महान हलचल, जो रांची एवं सिंहभूम के क्षेत्रों में 1899 से 1900 में हुआ था। यह बिरसा मुंडा के योग्य नेतृत्व का प्रतिफल था कि जब सभ्य कहे जाने वाले लोग भी संगठित होकर अंग्रेज सरकार का व्यापक विद्रोह नहीं कर पाए, उस समय अनपढ़ जनजाति को संगठित कर ऐसा व्यापक विद्रोह किए जिससे अंग्रेजों को व्यापक क्षति हुई और ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन उत्तरी मैदानों से आने वाले व्यापारियों एवं साहूकारों ने उनकी पारंपरिक खूंट कटी भूव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों द्वारा व्यापक रूप से ईसाई धर्म में परिवर्तन इस विश्वास पर किया गया कि ईसाई बन जाने पर मिशनरियों द्वारा जमींदारों और साहूकारों से उनकी रक्षा की जाएगी, लेकिन मिशनरियों रक्षक नहीं बनी। उपर्युक्त परिस्थिति में त्राता बनकर बिरसा मुंडा का आगमन होता है। बिरसा मुंडा का जन्म 1874 ईस्वी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। वे सुगना मुंडा के चौथे संतान थे। बिरसा मुंडा ने पहले जनजातियों के एक नवीन धर्म, नवीन जीवन दर्शन, नवीन आचार संहिता एवं नया दृष्टिकोण स्थापित करने का प्रयास किया। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें गजब की ताकत दी है। उनके द्वारा चलाए गए धर्म को बिरसाइयत कहा जाता है। आनंद पाण बिरसा के राजनीतिक गुरु थे। बिरसा मुंडा को जनजातियों ने धरती अब्बा या धरती के पिता से संबोधित करना शुरू किया। बिरसा मुंडा ने लोगों से नशा से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने अंधविश्वासों का उन्मूलन करने का प्रयास किया तथा एक ईश्वर सिंह बोंगा की आराधना पर बल दिया। बिरसा मुंडा में ईश्वरीय शक्ति थी। उन्होंने अनेक बीमारियों से लोगों को निजात दिलाई। बिरसा मिशनरियों के विरोधी थे। धर्मांतरण को रोकने एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का भी प्रयास उनके द्वारा किया गया। उनके इन कार्यों के कारण जनजाति सरदारों ने भी उनको अपना नेता मान लिया। बिरसा मुंडा की ख्याति ने अंग्रेजी सरकार को बेचैन कर दिया। 16 अगस्त 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2.5 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर 1897 में बिरसा मुंडा एवं उनके अनुयायियों को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन दूसरा स्वरूप सामने आता है। अब धार्मिक आंदोलन के साथ राजनीतिक आंदोलन भी आरंभ हो गया। 1898 ईस्वी में डोम्बारी में मुंडा सरदारों की बैठक हुई, जिसमें विद्रोह का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन का प्रमुख डोंका मुंडा को बनाया गया। इसी आंदोलन को उल गुलान भी कहा जाता है। धीरे धीरे तीर धनुष से सुसज्जित एक बड़ी उल गुलान सेना का गठन कर लिया गया। दोनका मुंडा एवं गया मुंडा उनके प्रमुख सहयोगी थे। उनकी सेना का मुख्यालय खूंटी में था। उन्होंने चुटिया के राम मंदिर तथा जगन्नाथ के मंदिरों का कब्जा कर लिया, जिसका उद्देश्य अपनी गौरवपूर्ण अतीत को प्राप्त करना था। उल गुलान सेना का प्रभाव खूंटी, रांची, चक्रधरपुर, बुंडू, तमाड़, कर्स, तोरपा, बसिया तथा सिसई तक था। बिरसा आंदोलन द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य मुंडा राज्य की स्थापना करना था। उन्होंने रैयतों से कहा कि मालगुजारी देना बंद करो। दिकुओं एवं बाहरी लोग जो बिचौलियों का कार्य करते थे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। उल गुलानियों के निशाने पर चर्च, थाना, सरकारी अफसर, महाजन आदि हिंसात्मक घटनाएं होने के बाद सरकार ने उसे रोकने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। अतः रांची के उपायुक्त स्टूफील्ड सेना की 2 टुकड़ियों के साथ खूंटी पहुंचे। बिरसा के अनुयायियों ने डोम्बारी के सेल रकाब में जमा होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने का संकल्प लिया। स्टूफील्ड ने
आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन मुंडाओं ने अपील ठुकरा दिया। उपायुक्त ने गोली चलाने का आदेश दिया। 9 जनवरी 1900 ईस्वी को सैलरका पहाड़ी पर विद्रोहियों की पराजय हुई। 3 सप्ताह बाद बिरसा मुंडा पकड़ लिए गए और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 3 मार्च 1900 को बनगांव के वीर सिंह मेहली ने इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को पकड़वाया था। इस विद्रोह में लगभग 200 व्यक्ति मारे गए। लगभग 350 मुंडों पर मुकदमा चला, जिनमें से 3 को फांसी हुई और 44 को आजीवन कारावास मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा ने प्रथम चरण में अपने आंदोलन को धार्मिक सामाजिक रूप दिया। उनके नए धर्म बिरसाइयत में हिंदू एवं आदिम धर्म दोनों के गुण मौजूद थे। उनके नशा विरोधी अभियान का समाज पर प्रभाव पड़ा। द्वितीय चरण का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर व्यापक रूप से पड़ा। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव किया कि मुंडाओं के जंगल और ज़मीन से छेड़छाड़ करना सरल नहीं है। छोटा नागपुर के कमिश्नर होबर्स ने ज़मीनों का पैमाइश एवं बंदोबस्ती करने का निर्णय लिया। 1902 से 10 तक भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य पूरा किया गया। दूसरा, 1902 तथा 1903 में गुमला और खूंटी अनुमंडल खोले गए। तीसरा, मुंडा क्षेत्र में खूंट कट्टीदार व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिस्टर और बाद में जॉन रीड के अधीन सर्वे का कार्य कराया गया। चौथा, 11 नवंबर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित कर लागू किया गया। जनजातियों के पुश्तैनी मुंडारी खूंट कट्टी मुईहड़ी जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। बिरसा मुंडा की मान्यता थी कि एक सेना परास्त की जा सकती है, उनका समूह नाश भी संभव है, किंतु विचारों का नाश नहीं किया जा सकता, वह अजय है। इस प्रकार उपरोक्त योगदानों के कारण बिरसा मुंडा को जनजातियों ने भगवान तथा भारतीयों ने महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमर कर दिया। बिरसा मुंडा के शव को कोकर में दफनाया गया। आज के इस वीडियो में